हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 32 जो रेफरेंस और रिवीजन के बारे में बताता है। आज इस क्लास में मैं आपके रेफरेंस का एक टॉपिक क्लियर करूंगी जिसमें हम बेरेक्ट की लैंग्वेज भी समझेंगे प्लस हम कंसेप्ट बेस्ड चीजें भी समझेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इस चैप्टर से हमारे दो मेजर मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। दो मेजर मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है रेफरेंस का और एक बनता है रिवीजन का, प्लस तीसरा मेजर क्वेश्चन बनता है इन दोनों में डिफरेंसेस का। ठीक है, तो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। अब देखो, इस क्लास में मैं आपको रेफरेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो क्लियर करूंगी। देखो, रेफरेंस को हिंदी में निर्देश भी कहते हैं, प्लस एक वर्ड रेफरेंस को बोलते हैं संदर्भ। अगर एग्जाम में संदर्भ वर्ड यूज किया जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूजन फिर भी होती है तो जाके इंग्लिश वाला वर्ड चेक कर लेना, इंग्लिश में ओनली इसको रेफरेंस ही बोलते हैं। अब देखो, क्या होता है रेफरेंस, किसको करते हैं, कब करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, सारी चीजें अभी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। पहले हम कंसेप्ट बेस से समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, प्लस हम बेरेक्ट की लैंग्वेज पे जाएंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये जो रेफरेंस है इसका मतलब क्या है। पहली चीज ध्यान रखो, रेफरेंस ऑलवेज हाई कोर्ट में किया जाता है। सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात कर रही हूँ, सिविल लॉ की बात नहीं कर रही हूँ। बीएनएसएस में रेफरेंस हमेशा किसके पास होता है, हाई कोर्ट के पास होता है। अब ये रेफरेंस हम करते कब है, तो ध्यान से सुनना। जब कभी सबॉर्डिनेट कोर्ट या जिसे हम अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं। अब इस अधीनस्थ न्यायालय में कौन कौन आ सकता है, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट क्लास आ सकता है, सेकंड क्लास आ सकता है, सीजेएम आ सकता है, एसीजेएम आ सकता है, इवन कुछ मैटर में सेशन कोर्ट भी आ सकता है। अब जब इन मजिस्ट्रेट्स के पास कोई ऐसा मैटर आता है जिसमें इनको समझ नहीं आता कि इस मैटर का निपटान हम करें कैसे, इस मैटर को हम निपटाएं कैसे, ना तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऐसे किसी मैटर पे जजमेंट है, ना ही किसी हाई कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट है, तो समझ नहीं आ रहा कि हम इस मैटर को एक्चुअल में निपटाएं कैसे। तो अब ये कोर्ट क्या करते हैं, मैटर को बोरिया बिस्तर बांध के कहां भेज देते हैं, हाई कोर्ट के पास भेज देते हैं। अब यहाँ पे जब ये मैटर को हाई कोर्ट के पास भेजते हैं तो इसी प्रोसीजर को कहा जाता है रेफरेंस। मतलब कि जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को उसके पास पेंडिंग मैटर में समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका डिस्पोजल करूं कैसे, तो इस मैटर को समेट के कहां भेज देते हैं, हाई कोर्ट के पास भेज देते हैं। और जब हाई कोर्ट के पास मैटर भेजते हैं तो उसी को कहा जाता है रेफरेंस, निर्देश या संदर्भ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब हाई कोर्ट के पास ये मैटर भेज रहे हैं तो हाई कोर्ट क्या करता है, इस मैटर को देखता है, उसका निपटान करता है और जो कंक्लूजन या जो जजमेंट आता है उसको वापस उसी कोर्ट के पास अपने सबऑर्डिनेट के पास भेज देता है। और जब वापस अब इसी सबऑर्डिनेट में से किसी के पास भी भेजता है तो ये हाई कोर्ट की ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मैटर का निपटान कर देते हैं। तो हाई कोर्ट की राय मांगने के लिए जब हम हाई कोर्ट को मैटर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है रेफरेंस। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन गलत मत करना, तब आप सिंपल ये बता सकते हो कि जब किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने पास लंबित किसी मामले में समझ नहीं आ रहा कि वो मैटर का निपटान कैसे करे, तो वो ओपिनियन के लिए मैटर को हाई कोर्ट के पास भेजते हैं, इसे कहा जाता है रेफरेंस। अब देखो, बात करते हैं, जब हाई कोर्ट के पास हम मैटर भेज रहे हैं तो हाई कोर्ट ने डिसीजन करके हमारे पास भेजा और उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग ये सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करते हैं, अपना जजमेंट देते हैं। अब देखो, बेरेक्ट की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 436। अब यहाँ पर इसी बेरेक्ट की लैंग्वेज से हमारे पास की पॉइंट भी निकल कर आएंगे, एसेंशियल कंडीशन भी निकल कर आएंगी। देखो क्या कहता है, जहां कोई कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि उसके समक्ष पेंडिंग किसी मैटर में किसी अधिनियम, किसी अध्यादेश या किसी विनियम या नंबर 2 अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में निहित किसी प्रावधान की
वैधता का प्रश्न सम्मिलित है। मतलब कि जब किसी कोर्ट को ये लगता है कि मेरे पास किसी ऐसे पेंडिंग मैटर में, जिसमें उस पेंडिंग मैटर में अधिनियम, अध्यादेश या विनियम का कोई क्वेश्चन है, या किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के कोई एक प्रोविजन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कैसा है, उसकी लीगैलिटी, वैधता के बारे में है। नंबर 3, जिसका निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि मैटर को सॉल्यूट तो करना पड़ेगा और मामले का निपटान करना पड़ेगा, और उसकी ये ओपिनियन है कि ऐसे अधिनियम, अध्यादेश या विनियम जो है वो अमान्य है या निष्क्रिय है, लेकिन उस हाई कोर्ट द्वारा जिसके वे अधीन है वह कोर्ट है, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पे कोई डिक्लेरेशन नहीं दी गई है, जिस कोर्ट के वो सबऑर्डिनेट है उस हाई कोर्ट ने भी ऐसे किसी मैटर में कोई डिसीजन नहीं दिया, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे किसी मैटर में कोई बात नहीं की है, वहां कोर्ट अपना मामला, अपनी ओपिनियन और उसके रीजन को नोट डाउन करेगा और उसे अपने जो उसका सुपीरियर हाई कोर्ट है उसके पास जजमेंट के लिए संदर्भित करता है, रेफरेंस के लिए भेज देता है। तो इससे सिंपल, जब किसी कोर्ट को अपने पास पेंडिंग किसी मैटर में किसी अधिनियम, मतलब किसी एक्ट के बारे में, या किसी ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश के बारे में, या किसी विनियम के बारे में, या किसी विनियम के बारे में, या इनमें से ही किसी प्रावधान को लेके कोई डाउट है, और ना ही किसी हाई कोर्ट ने उस पे कोई सॉल्यूशन दिया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिक्लेरेशन की है, तब वो मैटर को क्या करता है, अपने सुपीरियर जिसके वो सबऑर्डिनेट है उस हाई कोर्ट के पास मैटर भेज देता है। कैसे भेजता है, अपनी राय लिखता है और कारण लिख के मैटर को हाई कोर्ट के पास भेज देता है। तो उसे क्या कहा जाता है, रेफरेंस कहा जाता है। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में कहते हैं विनियम क्या है, तो जो जनरल क्लॉजेस एक्ट में हमें विनियम के बारे में बताया है वही इसका मतलब है। देन आओ सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 कहता है कि सेशन कोर्ट यदि वे अपने समक्ष पेंडिंग किसी मैटर में उचित समझे जिसमें सबसेक्शन 1 के प्रावधान लागू नहीं होते, तो सुनवाई में उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को हाई कोर्ट के निर्णय के लिए संदर्भित कर सकता है। मतलब कि सेशन कोर्ट के पास ऐसा कोई मैटर है जिस पे सबसेक्शन 1 लागू नहीं होता, तब भी अगर सेशन कोर्ट को नहीं समझ आ रहा तो वो क्या करेगा, ऐसे लॉ के किसी क्वेश्चन को जिसमें उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं निपटान करूं कैसे, तो उस लॉ के क्वेश्चन को किसके पास भेज सकता है, हाई कोर्ट के पास भेज सकता है। और तब भी जब सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के पास मैटर भेजेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस ही कहेंगे कि सेशन कोर्ट ने क्या किया है, रेफरेंस किया है। देन आओ सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 कहता है कि जब सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के तहत हाई कोर्ट का संदर्भ, मतलब रेफरेंस देने वाला कोई भी कोर्ट, उस पर हाई कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग होने तक आरोपी को, एक्यूज्ड को जेल भी भेज सकता है या उसे पेश होने के लिए जमानत पर रिहा भी कर सकता है। अब जब जब हम हाई कोर्ट के पास मैटर को भेज रहे हैं तो जो हमारा ट्रायल कोर्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि वो जो उसके पास एक्यूज्ड है उस मामले का, या तो जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक एक्यूज्ड को जेल भेज दे, जुडिशियल कस्टडी में भेज दे, या फिर एक्यूज्ड को जमानत पर भी छोड़ सकता है। कब तक, जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। मतलब कि जब सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के पास मैटर भेज रहा है और उस मैटर का जो मेन एक्यूज्ड पर्सन है, अगर उस ट्रायल कोर्ट को लगता है तो वो उसे जेल में भी भेज सकता है, अगर उसे लगता है तो जमानत पर भी छोड़ सकता है, केवल तब तक के लिए जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे इस कोर्ट की पावर बता दी कि वो एक्यूज्ड के साथ इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन बरत सकता है। अब इसी के साथ हमें 436 के साथ हमें प्लस एक सेक्शन 437 लिखना होता है। रेफरेंस का मेंस का क्वेश्चन आता है कि रेफरेंस या निर्देश से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए, तब आपको 436 के साथ 437 भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखो 437 की बात करते हैं। 437 कहता है हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार मामले का निपटान। अब देखो जब 436 में हम हाई कोर्ट के पास मैटर भेज रहे हैं तो हाई कोर्ट यहाँ पे जो निर्णय देगा
उसी निर्णय के अनुसार सबऑर्डिनेट कोर्ट मैटर को निपटाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप एक ट्रायल कोर्ट है, आपने मेरे पास, जो कि मैं एक हाई कोर्ट हूं, आपने मेरे पास मैटर को भेजा। अब मैंने इस मैटर को क्या कर दिया, डिस्पोज करके, निपटा के इस मैटर को आपके पास भेज दिया कि देखो भाई इस मैटर में ये निपटान आपको करना है। तो आप क्या करोगे, जो मैंने जजमेंट भेजा है उसी के अकॉर्डिंग आप मैटर को निपटा दोगे। कि जब किसी प्रश्न को इस प्रकार रेफर किया गया है तो हाई कोर्ट उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे। हाईकोर्ट को जैसा मैटर को निपटाने के लिए ठीक लगता है वैसा डिसीजन करेगा और ऐसे आदेश की एक कॉपी उस कोर्ट को भेज देगा जिसके द्वारा मैटर रेफर किया गया था, जो निपटान करेगा और उस आदेश के अनुसार मैटर को निपटाएगा। जैसे हॉस्पिटल में छोटे हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से मैटर नहीं निपटता, नहीं समझ आता, तो वो क्या करता है, बड़े हॉस्पिटल पे पेशेंट को रेफर कर देता है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज है, छोटे वाले कोर्ट को मैटर नहीं समझ आता तो वो बड़े वाले कोर्ट के पास मैटर को रेफर कर देता है, भेज देता है। तो यहाँ पे जब बड़े वाले कोर्ट ने मैटर को निपटाया, उस मैटर की, उस जजमेंट की एक कॉपी उस कोर्ट के पास भेज दी, तो वो कोर्ट क्या करेगा, उसी अकॉर्डिंग मैटर को निपटान करेगा। सेकंड बात करता है खर्चे की। खर्चे में क्या बताया है कि हाईकोर्ट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे संदर्भ की लागत का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा। मतलब हाईकोर्ट ये हमें बताएगा कि इस मैटर में जो खर्चा है वो एक्चुअल में कौन सी पार्टी को देना है। तो यहाँ पे जैसा हाईकोर्ट बताएगा कि खर्चा कौन सी पार्टी देगी, वैसे ही वो ट्रायल कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट मैटर को निपटाएगा। तो ये 436 और 437 जो सेक्शन अपनों ने पढ़ा है रेफरेंस के बारे में, कि जब किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की या इनके किसी प्रावधान के बारे में मैटर को निपटाने से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो वो मैटर को ओपिनियन के लिए, जजमेंट के लिए हाईकोर्ट के पास भेज देते हैं और हाईकोर्ट उस मैटर का निपटान करके जजमेंट की एक कॉपी उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज देता है और साथ ही साथ खर्चों के बारे में भी बताता है कि खर्चा कौन सी पार्टी को भुगतान करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही सेक्शन हमारे लिए मेंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। मेंस में इन दोनों सेक्शन को मिला के हमें इसकी आंसर राइटिंग करनी है। प्लस प्री का भी क्वेश्चन है, इवन इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंटरव्यू का आंसर आपको देना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस क्या होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे रिवीजन क्या होता है, पुनरीक्षण में किस तरीके का प्रोसीजर अपनाया जाता है, किस तरीके से कोर्ट प्रोसीजर करता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर एमडी लॉ क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल रहा होगा। हर एक स्टेट की जुडिशरी, एपीओ और एडीपीओ, जेएलओ के बैच अवेलेबल है, तो आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लास हेल्पफुल लगी है, समझ आई है चीजें, तो साथ के साथ बेरेक में इजी पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करो और क्लास को लाइक करना ना भूलें। बाकी आज के लिए धन्यवाद।